इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईडीबीआई बैंक के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये आईडीबीआई बैंक के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2021-2022। और इसमें जो है लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी 22/8/2021 है। और यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इंस्ट्रक्शंस, उसे पढ़ लेना है ध्यान से। और यहाँ जोन जो है इसका, ये देख सकते हैं, बेंगलोर का है, केरला एंड कर्नाटका, चेन्नई का, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, हैदराबाद का, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, और मुंबई का, महाराष्ट्र, मुंबई, थाने एंड नासिक। तो ये जोन है और ये इसके स्टेट्स हैं। नागपुर का, महाराष्ट्र, अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, नागपुर एंड सोलापुर। और पुणे का, महाराष्ट्र, पुणे, सतारा, कोल्हापुर एंड गोवा एंड अहमदाबाद का, गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है। और यहाँ पे नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न जोन्स का है, जोन्स दिया हुआ है और स्टेट्स दिए हुए हैं। जैसे भोपाल का है तो उसका है मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ का है तो चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, यूटी एंड पंजाब। कलकत्ता का है तो इसमें स्टेट्स है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। भुवनेश्वर का है तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा। दिल्ली का है तो दिल्ली, राजस्थान, एनसीआर रीजन। लखनऊ का है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और पटना है तो बिहार एंड झारखंड। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है तो उसको ध्यान से देख लेना है। क्या है इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे देख सकते हैं इसका एज क्या होगा, डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट क्या है, नंबर ऑफ़ सीट्स क्या है, और सारे कैटेगरीज के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो दिए हुए हैं। तो इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और SC/ST के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिटेशन जो है सो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। और ऑनलाइन टेस्ट का जो टेंटेटिव डेट है वो 4/9/2021 है। और नंबर ऑफ़ सीट 650 है। अनरिजर्व जो है 265 पोस्ट है। SC के लिए 97, ST के लिए 48 और AWS के लिए 65 है। OBC 175 और बाकी PWD के लिए है। और यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ दिया हुआ है। कट ऑफ डेट जो है जुलाई 1/2021 होगा। और जो अप्लीकेंट होंगे वो कम से कम सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी, और या फिर परमानेंटली जो सेटिंग इन इंडिया है तो उस कंडीशन में हो सकता है। अब इसके अलावा जो है सो और क्या मांगा जा रहा है, तो कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। और कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। SC/ST के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। और इसका जो ड्यूरेशन है वो जुलाई 1/2021 से पहले का होना चाहिए या फिर उस डेट को होना चाहिए। सारा जो राइट्स रहेगा वो आईडीबीआई बैंक के पास रहेगा। और इसका जो एज लिमिटेशन है और उसका जो रिलैक्सेशन है वो देख लेते हैं। जो SC है उसके लिए 5 इयर्स है, और जो OBC होगा उसके लिए 3 इयर्स, और पर्सन विथ डिजेबिलिटीज उसका 10 इयर्स, और एक सर्विसमैन ये सब का 5 इयर्स होगा। अब इसके बाद जो है कुछ नोट्स दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं इसका फीस क्या है सो। तो ये जो है सो फ़ी है नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी एंड पोस्टेज चार्ज। तो एप्लीकेशन फ़ी जो होगा पेएबल होगा 10/8/2021 से 22/8/2021 तक, जिसमें दोनों डेट जो है सो इंक्लूड है। और 200 रुपया जो होगा सो SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए होगा। और इसमें 1000 जो होगा सो सभी के लिए होगा, अदर्स के लिए होगा। और अप्लाई कैसे करना है तो उसका कुछ गाइडलाइंस है, तो उसी को इंस्ट्रक्शन के आधार पे अप्लाई करना है। जैसे कि फर्स्ट तो ये है कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। डेट है इसका 10/8/2021 से 22/8/2021, देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अप्लाई करने से पहले देख लेना है। फर्स्ट है स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। और
उसके अलावा जो गाइडलाइंस है फ़ोटो सिग्नेचर का स्कैनिंग का वो देख लेना है। इसके बाद आता है कि वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और तब तक एक्टिव होना चाहिए जब तक कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिनिश ना हो। IDBI बैंक जो होगा कॉल लेटर सेंड करेगा और उस समय वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए उसी पे। और सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज जो है वो होना चाहिए। ब्लैक इंक पेन से साइन करना है। डायमेंशन जो होगा 140 और 60 पिक्सल्स का होना चाहिए, प्रीफर कर रहा है। फाइल जो होना चाहिए 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए और 20 KB से ज़्यादा उसका इमेज का साइज नहीं होना चाहिए। इसके जो पिक्सल्स होने चाहिए 240 पिक्सल होना चाहिए, जिसमें 200 डॉट पर इंच होना चाहिए। फाइल साइज 20 KB से 50 KB और उसके बाद इंग्लिश में ही केवल लिखना है वाइट पेपर पे, जो अपना डिक्लेरेशन लिखेंगे वो। और इसका जो डायमेंशन होगा 800 इंटू 400 पिक्सल्स, जिसमें 200 डॉट पर इंच होगा। ये रिक्वायर्ड उसका क्वालिटी है। फाइल साइज 50 KB से 100 KB के बीच होगा। इसके बाद आता है सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो एप्लीकेंट का होना चाहिए, अदर किसी का नहीं होना चाहिए। अटेंडेंस शीट्स और कॉल लेटर पे उस समय देखा जाएगा, अगर मैच नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा, उसे डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। और ये जो है सो टेक्स्ट का फॉर्मेट है, इसी टाइप से उसको लिखना है। जैसे देख सकते हैं आई यहाँ ब्लैंक्स रहेगा, अपना नाम लिख देना है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेज। तो इसमें जो है SC ST PWD के लिए 200 रुपीज़ है और अदर के लिए है 1000 रुपीज़। और यहाँ पे जाना है IDBI के बैंक वेबसाइट पे, idbibank.in, और उसके बाद करियर्स पे क्लिक करना है और यहाँ रिक्रूटमेंट लिखा हुआ रहेगा, उस पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है तो एक स्क्रीन खुलेगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए वो जो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है उस टैब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना नाम डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो होगा, नंबर और पासवर्ड उसमें जनरेट हो जाएगा सिस्टम के द्वारा और वो स्क्रीन पे दिखाई देगा। कैंडिडेट को क्या है कि वो जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड जो है उसे नोट डाउन कर लेना चाहिए, बिकॉज उसी पे जो भी पासवर्ड होगा या फिर OTP होगा वो सेंड किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है कोई कैंडिडेट जो है सो अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसके बाद जितना हुआ है उसको सेव एंड नेक्स्ट कर ले और उसको जो है अगली बार वेरीफाई कर सकता है, फॉर्म को फिल कर सकता है। उसके बाद जितने भी डिटेल्स होते हैं उसको ध्यान से पढ़ने के बाद ही अपना रजिस्ट्रेशन बटन को क्लिक करेंगे। और कैंडिडेट का जो नेम है, फादर्स नेम है, वो पूरी तरह से करेक्टली स्पेलिंग होना चाहिए वहाँ पे, जैसा कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट में होता है वैसे। और उसके बाद जो है सो अपना वैलिडेट कर देना है एप्लीकेशन, वैलिडेट योर डिटेल्स पे। और उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर और गाइडलाइंस को देख के कंप्लीट कर लेना है। और कैंडिडेट्स जो होंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म में आगे जाएंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और उसी टाइप से जो इंस्ट्रक्शन होगा फ़ोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, उसको अपलोड करने का, उसको अपलोड करेंगे और उसके बाद पेमेंट टैब पे क्लिक कर देंगे। पेमेंट जो होगा सो ऑनलाइन मोड से ही होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा सो पेमेंट गेटवे जब सबमिट हो जाएगा तो फिर वो पूरी तरह से फाइनली सबमिट होगा। और पेमेंट जो होगा सो डेबिट कार्ड के द्वारा, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड्स, मोबाइल वॉलेट्स के द्वारा दिया जा सकता है। और जब पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद फिर से उसको प्रेस नहीं करना है और सक्सेसफुल जब कंप्लीसन हो जाए रजिस्ट्रेशन का तो एक रिसिप्ट होगा वो जनरेट होगा, ले लेना है उसे। और जब रिसिप्ट जनरेट नहीं होगा तो ऐसा माना जाता है कि वो पेमेंट का फेलियर है। तो उस स्थिति में क्या है कि फिर से लॉगिन करना है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ, ताकि पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट किया जा सके। अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको प्रिंट कर लेना है। अब यहाँ पर जो है सो एक दिया हुआ एज का 10th और 12th का जो स्टैंडर्ड मार्कशीट होता है और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, फिर बर्थ सर्टिफिकेट होता है।
तो उसमें जो भी एज होगा वही माना जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका ग्रेजुएशन होगा। अगर कहीं का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स से लेना होगा। उसके अलावा जो PWD सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर का होना चाहिए या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर का होना चाहिए, ENT सर्जन का होना चाहिए। और फ़ोटो आइडेंटिटी जो है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर ID हो गया, UID कार्ड हो गया, पासबुक हो गया, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, जो कि गजेटेड ऑफिसर से होना चाहिए। तो वो सब, या फिर एम्प्लॉय ID या फिर यूनिवर्सिटी ID, और सारा जो है उसका प्रिंट आउट ले लेना है। और एक रिसेंट कलर फोटोग्राफ जो होता है, जिसमें कि बिना डार्क ग्लास के पहने हुए होना चाहिए। अब इसका जो है सो कुछ डेट्स दिया हुआ है, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेमेंट गेटवे, इसका जो है सो 10/8/2021 से 22/8/2021 तक है। और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है सो 10/8/2021 से 22/8/2021 है। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा सो 4/9/2021 में होगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, तो उसमें जो है सो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट से होंगे, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, ये 60 क्वेश्चन होगा और टोटल मार्क्स होगा 60। और इंग्लिश लैंग्वेज ये 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन। और जनरल इकोनॉमी 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन। और टाइम जो होगा इसका 2 आवर्स होगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसी समय स्क्रूटनी होगा। और रॉन्ग आंसर जो होगा उसके लिए पेनाल्टी होगा 0.25 मार्क्स का। और जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट में, उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये प्रोग्राम फीस है, यानी जो भी प्रोग्राम में कोर्स में इंटाइटल्ड होंगे उन्हें 3,50,000 लगेगा, और जैसा GST होगा उसके आधार पे। और फाइनेंसिंग और लोन का भी ऑप्शन है, अगर जिसका एजुकेशन लोन दिया जा सकता हो उसको दिया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे करियर प्रोस्पेक्ट्स है, तो इसमें जो है सो स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड जो होगा सो ट्रेनिंग पीरियड में 9 मंथ के लिए 2,500 पर मंथ, और इंटर्नशिप पीरियड 3 मंथ के लिए 10,000 पर मंथ होगा। और जब ज्वाइनिंग करेगा तो उस स्थिति में 36,000 पर मंथ इसका जो स्केल होगा सो ये होगा। और बाकी पे अलाउंस रिम्बर्समेंट सारा कुछ जो टाइम टाइम मिलता है वो सारा कुछ मिलेगा। ये कुछ इसका टर्म्स है अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग के लिए। तो पहले जो होगा सो असिस्टेंट मैनेजर के रूप में जब ज्वाइनिंग होगा तो प्रोबेशन पीरियड होगा उसका 1 साल का, जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसी से। और कैंडिडेट का जो पोस्टिंग होगा सो बैंक के समझ के अनुसार होगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा, ऑफिस होगा, उसमें सर्विस बॉन्ड होगा एक। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उससे एक सर्विस बॉन्ड किया जाएगा, वो 3 साल का होगा कम से कम। और कोई भी कैंडिडेट और उसको जो होगा सो मतलब 2 लाख प्लस एप्लीकेबल होगा वो सर्विस बॉन्ड के साथ। यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन प्रोसेस दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, तो ये कंडीशन है रिजर्वेशन का। गाइडलाइंस है कैंडिडेट्स के लिए कि कौन कौन कैंडिडेट्स क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। कट ऑफ डेट जो होगा सो 1/2021 होगा। जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होंगे वो जो स्टैंडर्ड होगा उसी के आधार पे होगा। और यहाँ पे कुछ स्टेट्स दिया हुआ है और उसी के साथ दिया हुआ है उसका सिटी नेम, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पोर्ट ब्लेयर है। आंध्र प्रदेश में इन सब सिटीज़ में एग्जामिनेशन